हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन भावन कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है तू रोर मेरी पूंछड़ी। पुराने समय में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा भी था। वह दोनों माँ बेटे निर्धन थे। रुपए पैसे के ज़्यादा साधन उनके पास नहीं थे। बेटा दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और माँ घर का काम करती थी और उसके लिए खाने वगैरह की व्यवस्था करती थी। वो सुबह में ही लगभग 3-4 बजे तड़के में ही हल लेकर खेत की जुताई या फिर अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था और दोपहर में उसकी माँ उसके लिए खिचड़ी लेकर जाती थी। पहले वो लगातार जाती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद में रास्ते में उसे एक गीदड़ मिला और उस गीदड़ ने कहा कि ए बुढ़िया, क्या लेकर जा रही है? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा नदी के पार उधर काम कर रहा है खेतों में, उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। गीदड़ ने पूछा खाने में क्या है? बुढ़िया ने जवाब दिया खाने में खिचड़ी है बेटा। तो उसने कहा दिखा मुझे। बुढ़िया ने कहा मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मुझे जाने दे। गीदड़ बोला दिखाती हो या तुम्हें काटूं? अगर नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें काट लूँगा। तो बुढ़िया ने जो टिफिन था खिचड़ी का वो उसके हवाले कर दिया। फिर गीदड़ ने जब उसे खोला तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारा घी पड़ा हुआ है। गीदड़ के तो मुंह में पानी आ गया। तो गीदड़ ने उससे कहा कि तू रोल मेरी पूंछड़ी, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं काट लूँगा। तो बुढ़िया ने डर की वजह से खिचड़ी उसको दे दी और वह उसकी पूंछ रोड़ने का काम करने लगी। फिर उसका रोज का सिलसिला हो गया। गीदड़ रोजाना उससे उसका खाना ले लेता था और उस खाने से अच्छा खाना निकाल के खा लेता, जो घी और दही वगैरह होते थे। बिल्कुल बेकार कंडीशन में करके खिचड़ी उसको थमा देता था। बुढ़िया के बेटे ने 2-3 दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कहा कि माँ तुम ये कैसा खाना लेकर आती हो, कैसी खिचड़ी लेकर आती हो? पहले तो ऐसा नहीं लेकर आती थी, अब तो ये मुझे बहुत अजीब लगती है, इसमें घी होता नहीं है और पता नहीं कैसी कैसी लगती है। तो बुढ़िया ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब उसके बेटे ने काफ़ी जोर देकर पूछा तो बुढ़िया ने सारी घटना बता दी कि मुझे वहाँ पेड़ों के पास में एक गिदड़ मिलता है और वो रोजाना मुझसे यही कहता है कि तू रोड मेरी पूंछड़ी में खाऊं तेरी खिचड़ी, और मुझसे जो है ज़बरदस्ती ये ले लेता है खाना तुम्हारा, और अगर मैं ना दूं काटने की धमकी देता है। उसके बेटे ने कहा कि ठीक है, चलो कल तुम हल लेकर आना और मैं खाना लेकर आऊँगा। अगले दिन बिल्कुल तड़के ही बुढ़िया हल लेकर चली गई। उसके बेटे ने खाना तैयार किया और बुढ़िया के कपड़े पहनकर वह खाना बांधकर चल पड़ा खेतों की ओर। अब गीदड़ का तो रोज का ये काम था। गीदड़ ने फिर उसको रोक लिया कि बुढ़िया रुक, तू रोर मेरी पूंछड़ी, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी। तो उसने जो है चुप से टिफिन थमा दिया और गीदड़ की पूंछ रोलने लगा वो, लेकिन वह अपने साथ में एक पहना हुआ चाकू भी लेकर गया था। उसने पूंछ रोड़ते रोड़ते गीदड़ की पूंछ काट ली। गीदड़ चिल्लाता हुआ भागा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी पूंछ काट ली, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। खैर, बुढ़िया का बेटा खाना लेकर खेत पर पहुंचा और फिर दोनों माँ बेटे साथ ही वापस आ गए। उसके बाद बुढ़िया ने कहा बेटे तुमने गीदड़ से दुश्मनी तो कर ली है, लेकिन अब वो मुझे खाना लेकर नहीं जाने देगा। तो उसके लड़के ने कहा कि माँ तुम जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाओ, और जब वो तुम्हें जरूर घेरेगा, तुम्हारे पास जरूर आएगा, तो तुम उससे ये कह देना कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और मैं उसके तीजे के लिए लकड़ियाँ बीनने के लिए आई हूँ, और तीजे में तुम्हारी भी दावत है, तुम्हें भी आना होगा। उसने कहा ठीक है। जब बुढ़िया पहुंची जंगल की तरफ लकड़ी बीनने के लिए, तो गीदड़ आ गया उसके सामने और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घुर्राने लगा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी पूंछ काट दी है। तो बुढ़िया रोने लगी, बहुत तेज तेज रोने लगी, और उसने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा मर गया है और परसों उसका तीजा है, तेरी भी दावत है, तू भी आ जाना। गिदड़ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि एक तो उसका बेटा मर गया है इसलिए खुश था, दूसरा उसकी दावत थी। तो उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि दावत तैयार हो गई है, मुझे कब आना है? तो बुढ़िया ने कहा कि तुझे जब दिखाई दे कि गांव की तरफ बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है किसी एक घर से, तभी आ जाना, और जिस घर में धुआं बहुत ज़्यादा उठेगा वही घर हमारा है। गिदड़ ने कहा ठीक है। बुढ़िया लकड़ी गोबर सब समेट के घर ले गई और उसने पूरी बात अपने बेटे को बता दी। 2 दिन के बाद उन्होंने वो लकड़ी और कंडे सब जलाकर सुलगाकर बहुत ज़्यादा धुआं कर दिया। गीदड़ ने देखा कि हाँ अब दावत का प्रोग्राम शुरू हो गया है, और गीदड़ गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही गीदड़ ने जाना शुरू किया, उसको जो है एक लोमड़ी भी मिल गई। लोमड़ी ने कहा कि मामा कहाँ जा रहे हो आज इतना सज धज के? तो गीदड़ ने बता दी
कि हम बुढ़िया के यहाँ पे दावत खाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि उसका बेटा मर गया। तो उसने कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलो। गिदड़ ने कहा कि तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा मैं, दावत मेरी है, तुम्हारी थोड़ी है। लेकिन लोमड़ी जब जबरदस्ती पीछे पड़ गई तो गिदड़ उसको ले जाने के लिए भी तैयार हो गया और वह दोनों लोमड़ी दोनों ही गाँव के पास पहुंच गए। और जैसे ही वह गांव में प्रवेश किया उन्होंने, कुत्ते उनके पीछे पड़ गए, लेकिन वो बचते बचाते बुढ़िया के घर तक पहुंच गए। तो बुढ़िया ने कहा गिदड़ से कि बेटे कुत्ता बड़ा परेशान कर रहे हैं, चलो तुम्हें मैं अंदर कमरे में छोड़ देती हूँ। गिदड़ भी बहुत खुश था। गिदड़ अकेला कमरे में चला गया, लेकिन बुढ़िया लोमड़ी को लेकर नहीं गई। उसके बाद उसने उसे कमरे में छोड़कर बाहर से किवाड़ लगा दी और बुढ़िया का बेटा जो कमरे में छुपा हुआ बैठा था, वह एक मोटा सा लठ लेकर निकल आया और उसने गिदड़ पर इतना लठ फेरा कि गिदड़ बेहोश हो गया। तो लोमड़ी थी जो बाहर रह गई थी, वह बाहर नाच रही थी और गाना गा रही थी कि अंदर होवे मार कुटाई और बाहर नाचे लोकड़ माई। फिर गिदड़ को इतना पीटा उसने कि गिदड़ मर गया। फिर उन्होंने उसे गिदड़ को फेंक दिया जंगल में ले जाकर और बेटा फिर काम पे जाने लगा और माँ उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना ले जाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई जानवर हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो अंत में हमारा नुकसान हो जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? कमेंट्स करके बताएं। राधे राधे।